अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करते हैं आपका राकिब ज़िया की यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा वीडियो है ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के बारे में है, क्योंकि क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर जो है इस साल एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कर रही है फॉर यूजी एंड पीजी एडमिशन्स। पहले यूजी की नोटिफिकेशन आ गई है और उसके लिए ऑलरेडी हमने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें आपको उस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में बताया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, उसको आप देखना ना भूलें। क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर जो है इसके साथ बहुत सारे कॉलेजेस एफिलेटेड है, लाइक अमर सिंह कॉलेज, एसपी कॉलेज, वुमेन्स कॉलेज, बिमना कॉलेज, हैदरपुरा डिग्री कॉलेज, बागी दिलावर। तो ये जितने भी कॉलेजेस एफिलेटेड है क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के साथ, उनके लिए यूजी एडमिशन फॉर 2023 जो है शुरू हो गया है और उसका जो एंट्रेंस कंडक्ट होगा वो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करेगी सीयूईटी पैटर्न पे, और उसका सिलेबस, पेपर पैटर्न, एग्जामिनेशन डेट्स एंड हाउ टू प्रिपेयर, इसके बारे में डिटेल में आज की वीडियो में जानेंगे। क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने 10+2 पास किया है या जो 10+2 में अपियर हो रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये एंट्रेंस टेस्ट का पैटर्न क्या होगा और इसका सिलेबस क्या होगा और इसको आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि पहली बार क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर जो है यूजी एडमिशन्स के लिए एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कर रही है। तो इसलिए काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन है, तो हमने इस चैनल के ऊपर, जो राकिब ज़िया यूट्यूब चैनल के नाम से मशहूर है और आप इसके सब्सक्राइबर हैं, और अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले बड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको काफ़ी हेल्प करेंगे, ख़ास तौर से क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर या कश्मीर यूनिवर्सिटी के बारे में। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को हम डिटेल में जानेंगे। पहले हम बात करेंगे जो एंट्रेंस टेस्ट 2023 होने वाला है, इसके डेट्स के बारे में, एग्जामिनेशन डेट्स और जो फॉर्म सबमिट करने का डेट है, और उसके बाद हम जानेंगे पेपर पैटर्न और उसके बाद सिलेबस, और लास्ट में आपको बताएंगे कि हाउ टू प्रिपेयर। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें, बीच में स्किप ना करें। अगर थोड़ा वीडियो बड़ा भी होगा लेकिन ये आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद वीडियो है। इस साल से जो है क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर एंट्रेंस कंडक्ट करेगी, लेकिन ये कंडक्ट जो एंट्रेंस होगा ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा जो एनटीए या नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है पूरे इंडिया के अंदर, और इसमें क्लस्टर यूनिवर्सिटी भी आती है। लेकिन इसमें आपको ये देखना है कि अगर आप क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में अप्लाई कर रहे हैं तो किस किस सब्जेक्ट में आप ये एंट्रेंस दे सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये लिस्ट दिया है, जैसे ये बैचलर डिग्री है इंग्लिश लिटरेचर की, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो 10+2 होनी चाहिए फ्रॉम एनी बोर्ड। और अगर उसके बाद इंग्लिश में, उर्दू में आप देना चाहते हैं, उसके बाद अरबिक है, कश्मीरी है, बॉटनी है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मास कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, एजुकेशन, हिस्ट्री, टूर एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, फिलासफी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, बीबीए, कॉमर्स, 33 सब्जेक्ट्स में इस साल ये जो है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। और इसका जो इसके लिए दिया गया है कि एलिजिबिलिटी क्या है, 10+2 आपका होना चाहिए। तो कुछ सब्जेक्ट्स में जनरल है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स में आपका स्पेशलाइजेशन होना ज़रूरी है। जैसे ये कॉमर्स में दिया गया है कि इसका जनरल टेस्ट होगा, तो कोई भी 10+2 वाला इसमें अप्लाई कर सकता है, बीबीए में कोई भी अप्लाई कर सकता है या सोशल वर्क में। तो इसके लिए जो डेट्स आई है 9 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, और इसमें वो बच्चे भी सबमिट कर सकते हैं जिनका अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। उसके बाद जो है करेक्शन वगैरह का डेट है, और लास्ट पे दिया डेट ऑफ एग्जामिनेशन, दैट इज 21 मई 2023। 21 मई को जो है पूरे इंडिया में और क्लस्टर यूनिवर्सिटी के लिए ये एंट्रेंस कंडक्ट होगा। अब इसके लिए जो एनटीए की नोटिफिकेशन आई है कि ये जो एंट्रेंस होगा ये किस पैटर्न, तो पहले हम पैटर्न की बात करेंगे। इसका जो पेपर का पैटर्न है वो ये है कि सेक्शन ए है, जिसमें ए और बी है, ये लैंग्वेज का है। तो ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा, मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि देयर आर 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस, एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस मे बी चूजन, देयर आर 20 लैंग्वेजेस, एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस मे बी चूजन। यानी जो पेपर होगा, पेपर का जो सेक्शन ए और बी होगा, यानी सेक्शन ए ही इसको हम कहते हैं, इसमें टोटल 33 लैंग्वेजेस होंगी।
और आप इसमें से कोई भी लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है, किसी को उर्दू आता है, किसी को इंग्लिश आता है। तो ये लैंग्वेजेस का लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें जो आपके काम का है वो है इंग्लिश और उर्दू। बाकी आसामी, बंगाली, तमिल, उड़ी, पंजाबी वगैरह ये तो आपके काम का नहीं है। सेक्शन बी में जो है अरबिक है और कश्मीरी है और डोगरी है। यानी आप कश्मीरी, अरबिक, उर्दू या इंग्लिश में से कोई भी सब्जेक्ट जो है अपनी पसंद का चूज कर सकते हैं, जिसमें आपको पहला जो पेपर का सेक्शन होगा वो 40 क्वेश्चंस आपको करने होंगे आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस। तो 50 क्वेश्चंस आपको आएंगे इस लैंग्वेज पेपर से और इसमें आपको 40 क्वेश्चंस करने होंगे। और इसमें क्या आएगा ये हम आपको आगे बताएंगे कि ये पहला जो सेक्शन है लैंग्वेजेस का, इसमें क्या पूछा जाएगा। सेकंड जो है दैट इज, इसको हम डोमेन कहते हैं, 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। और ये डोमेन का मतलब है जो आपका 10+2 में सब्जेक्ट रहा है, और इसका सिलेबस भी वही है जो आपने 12th में पढ़ा है। लाइक अगर आपको पॉलिटिकल साइंस में देना है तो आपको पॉलिटिकल साइंस 12th NCERT पढ़ना है, जो सिलेबस आपको दिया गया है। अगर आप फिजिक्स में देना चाहते हैं तो आपको फिजिक्स का है। अगर आप केमिस्ट्री में देना चाहते हो तो आपको केमिस्ट्री का पूछा जाएगा। यानी ये आपको कंसर्न सब्जेक्ट जो उसमें आपको BA करना है। इसमें जो है 40 क्वेश्चंस होंगे, यानी आपको 45 में से 40 क्वेश्चंस करने हैं, या 50 क्वेश्चंस में से आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद तीसरा सेक्शन है जिसको हम कहते हैं जनरल टेस्ट। और ये जनरल टेस्ट जो है ये कॉमन टेस्ट होगा। इसमें 50 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 60 क्वेश्चंस, और इसका सिलेबस भी हम आपको आगे बताएंगे। तो पहले हमने आपको पेपर का पैटर्न समझाया। यानी पेपर जो है ये 3 हिस्सों में तकसीम होगा। पहला हिस्सा जो है वो लैंग्वेजेस का होगा, जिसमें 50 क्वेश्चंस होंगे MCQs, और उसमें आपको 40 क्वेश्चंस करने होंगे। दूसरा सेक्शन होगा जो आपका सब्जेक्ट है, कंसर्न सब्जेक्ट जो आपने लिया होगा डोमेन का, उसमें 50 क्वेश्चंस होंगे, 45 आपको करने होंगे। और उसके बाद तीसरा होगा जनरल टेस्ट जो सबके लिए कॉमन होगा, जिसमें 60 क्वेश्चंस होंगे और आपको 50 करने होंगे। अब इन सब्जेक्ट्स का सिलेबस क्या है उसके बारे में आपको बताएंगे। जो लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो लैंग्वेजेस जो है इन तीनों का जो सिलेबस है वो हम आपको दिखाएंगे कि लैंग्वेजेस में आपको क्या पढ़ना है, डोमेन में आपको क्या पढ़ना है, और जनरल टेस्ट में आपको क्या पढ़ना है और कौन सा सिलेबस है। CUT UG सिलेबस जो 2023 का अपलोड हुआ है, जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के लिए भी एप्लीकेबल है, उसमें जो सेक्शन है, सेक्शन A में जो है लैंग्वेजेस का, उसमें जो पूछा जाएगा सिलेबस में आपको, दैट इज़ रीडिंग कम्प्रहेंशन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस। इसमें पैसेजेस होंगी और इसमें लिटरेरी, नरेटिव और लिटरेरी एप्टीट्यूड एंड वोकेबलरी जो होगा, यानी पैसेज ऊपर आएगी और उसके नीचे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। डायरेक्टली कोई ग्रामर वगैरह इसमें नहीं होगा जैसे आप टेंसेस वगैरह पढ़ते थे, बल्कि इसमें पैसेज होगी और पैसेज के नीचे क्वेश्चन दिए जाएंगे और वो आपको करने होंगे। और ये पहला जो है पहले पेपर का आपको सेम यही दोनों लैंग्वेजेस का यही रखा गया है, रीडिंग कम्प्रहेंशन, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैसेजेस होती है और जिसमें वोकेबलरी भी टच होती है। तो ये है पेपर जो पहला सेक्शन है पेपर का लैंग्वेजेस का। उसके बाद जो दूसरा इसमें दिया गया है सेक्शन बी जो इसमें है, तो सेक्शन बी जो डोमेन का है, तो इसमें पूछा जाएगा इनपुट टेक्स्ट कैन बी यूज्ड फॉर MCQ बेस्ड क्वेश्चंस। तो इसमें MCQs होंगे जो NCERT क्लास 12th सिलेबस है ओनली, यानी जो NCERT का क्लास 12th का सिलेबस है, जिस सब्जेक्ट में आपको अपीयर होना है उसी सब्जेक्ट के बारे में पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप फिजिक्स में अप्लाई करते हैं तो फिजिक्स का 12th का फिजिक्स आपको पढ़ना है NCERT का। अगर आप केमिस्ट्री में अप्लाई करते हैं, अगर आप पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई करते हैं, अगर आप एजुकेशन में, सोशोलॉजी में, साइकोलॉजी में, तो सिर्फ आपको 12th का NCERT पढ़ना है जो आपका सिलेबस है, तो वही आपको पढ़ना है और उसी में से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देन सेक्शन थर्ड जो है जनरल टेस्ट, तो जनरल टेस्ट में जो है इसमें आपको MCQs पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल नॉलेज होगा, करंट अफेयर्स होगा, जनरल मेंटल एबिलिटी होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी होगा, क्वांटिटेटिव रीजनिंग होगी, यानी सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिक्स कंसेप्ट्स लाइक अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, जो आपने जो है 10th तक पढ़ा है, और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, यानी ये रीजनिंग का पेपर है। इसमें रीजनिंग, मैथमेटिकल, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर जो है ये सारी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी। तो ये हो गया इसका दूसरा पेपर, दूसरा सेक्शन पेपर का। तो इस तरह से तीनों सेक्शन इस तरह कवर हो जाएंगे।
उसके बाद अगर आप बुक्स की बात करें, जो लैंग्वेज का पेपर है उसके लिए कौन सी बुक्स आपके लिए अच्छी रहेंगी, तो ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश आता है SP बख्शी का, ये आप ले सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज पेपर के लिए अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में देना चाहते हैं। और इसी तरह ग्रामर वगैरह के लिए आपको रैन एंड मॉडर्न का ग्रामर पढ़ना चाहिए या कोई भी और ग्रामर। और डोमेन की अगर हम बात करें तो इसमें बेस्ट जो है दैट इज़ NCERT टेक्स्ट बुक्स, और इसके अलावा जो आती है UG के लिए गोयल टारगेट CUT या बाकी बुक्स भी आती है, लेकिन बेस्ट है NCERT। और सेक्शन 3 की अगर हम बात करें जनरल टेस्ट में, तो उसमें आप जो है टेस्ट ऑफ रीजनिंग आती है, आर्यहंत वालों की एक अच्छी किताब है, और उसमें आपको सारा ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है, अगर आप RS अग्रवाल का भी पढ़ना चाहते हैं, या फास्ट ट्रैक जो आती है, फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक, ये भी आर्यहंत वालों की आती है, ये जनरल टेस्ट के लिए आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो इस तरह से आपका जो है हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम, इस एग्ज़ाम के लिए हम कैसे प्रिपेयर करें, उसके लिए हम इंग्लिश की कोई बुक लाए, जैसे मैंने अभी बोला SP बख्शी का ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, तो उससे आपका ये वोकैबुलरी वगैरह ठीक हो जाएगा। और अगर आप किस सब्जेक्ट में देना चाहते हैं तो NCERT की बुक तो आपके पास ऑलरेडी होगी 10+2 की, वो आप पढ़ेंगे। और सिर्फ जनरल टेस्ट के लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको टेस्ट ऑफ रीजनिंग लानी है, या कोई भी अर्थमेटिक की बुक, या कोई भी लॉजिकल रीजनिंग बुक, जिससे आपका ये पेपर जो है कवर होगा। तो इस तरह दोस्तों आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे आज से ही जारी, ताकि ये तीनों सेक्शन आपके प्रिपेयर हो जाए, और जो एग्ज़ाम होगा एग्ज़ाम तक आप अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे। आप हमारे चैनल पे बने रहिए, इंशाल्लाह आगे भी हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाएंगे जो आपको इस एंट्रेंस को क्वालिफाई करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो तब तक देखिए, इजाज़त, खुदा हाफिज़।